बच्चों, आज के लेक्चर में हमें मैथ्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते समय तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पर एक एक्टिविटी दी है। उन्होंने वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और उन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। ये जो 5th एग्जाम्पल है, हमें लीनियर है या क्वाड्रेटिक है उसमें क्लासिफाई करना है। लीनियर का मतलब है जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 1 होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 होता है। 5x + 9, यहाँ पे देखो x का इंडेक्स कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे ओनली नंबर तो उसका इंडेक्स 0 होता है। इसका मतलब इसका हाईएस्ट इंडेक्स 1 है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल बताया उन्होंने। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे उन्होंने दिया है x² + 3x - 5। इसका हाईएस्ट इंडेक्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, मतलब हाईएस्ट इंडेक्स है 2। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका इंडेक्स 1 है, यहाँ पे 0 है, हाईएस्ट इंडेक्स 1 है, इसीलिए ये हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, यहाँ पे 5x, इसका इंडेक्स 1 है और इसके आगे कुछ नहीं मतलब कांस्टेंट टर्म होता है, वो हमने 0 लिया, तो इसका हाईएस्ट इंडेक्स जो है, हाईएस्ट इंडेक्स है 2, तो फिर से ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे देखो 5x², इसके आगे वाले जो टर्म होते हैं वो होते हैं 0x + 0, तो इसका हाईएस्ट इंडेक्स है हमारा 2, इसलिए ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, फर्स्ट हमने क्लासिफाई किया लीनियर है या क्वाड्रेटिक। लीनियर का मैंने बताया जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 1 होता है वो हुआ लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 होता है वो हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सेकंड एक्टिविटी उन्होंने पेज नंबर 31 पर दी है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और उस एग्जाम्पल में उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखना है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है और कांस्टेंट टर्म लिखना है। तो 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे देखो सेकंड एग्जाम्पल जो है 3x² - 5x, और थर्ड जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे एब्सेंट है, तो यहाँ पे 0 लेना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म प्रेजेंट है, लीनियर टर्म हमें इसके आगे का 0x लेना है और कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए लेना है यहाँ पे 0। अब हमें कोएफिशिएंट लिखना है x² का। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में x² का कोएफिशिएंट है हमारा 1। ओके, सेकंड एग्जाम्पल में x² का कोएफिशिएंट है हमारा 3 और थर्ड एग्जाम्पल में x² का कोएफिशिएंट है हमारा 5। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल में x का कोएफिशिएंट है 3, सेकंड एग्जाम्पल में x का कोएफिशिएंट है -5 और थर्ड एग्जाम्पल में x का कोएफिशिएंट है 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल कांस्टेंट टर्म देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में कांस्टेंट टर्म है हमारा -5, सेकंड एग्जाम्पल में कांस्टेंट टर्म है हमारा 0 और थर्ड एग्जाम्पल में कांस्टेंट टर्म है 0। ओके, यहाँ पे हमने x² x
और कांस्टेंट टर्म की वैल्यूज लिखी ईच एग्जांपल की। अब हमें डिटरमाइन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूल हमें डिटरमाइन करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुल मिला के 4 रूल हैं। कितने रूल हैं? 4 रूल है। उसका जनरल फॉर्म है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके कुल मिला के मैंने 4 रूल बताए। फर्स्ट रूल है उसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए। क्या बताया फर्स्ट रूल मैंने? हाईएस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 2। सेकेंड रूल है इसका ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। थर्ड रूल है उसका ए इज नॉट इक्वल 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। और लास्ट रूल है ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट। कुल मिला के 4 रूल हो गए। फर्स्ट रूल मैंने बताया हाईएस्ट इंडेक्स इसका 2 होना चाहिए। देन सेकंड रूल ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। ए इज नॉट इक्वल 0 मतलब ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और 1 वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पे देखो x ओनली 1 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल्स होना जरूरी है। अब पेज नंबर 31 पर उन्होंने फिर से एक एक्टिविटी दी है। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7 दिया है। और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 दिया है। ओके, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है? कंप्लीट द एक्टिविटी। वो एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है, मतलब ये जो इक्वेशन दिए है वो हमें जनरल फॉर्म में लिखने जरूरी है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, लेकिन जो मिडल का जो टर्म है एक्स का जो टर्म है वो अब्सेंट है। तो इसके बदले फर्स्ट टर्म प्रेजेंट है, देखो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है। बीच का जो एक्स का टर्म है यहाँ पे कंपलसरी 0 लेना है और इसका जो साइन है वो कंपलसरी प्लस देना जरूरी है। हो गया जनरल फॉर्म में। देन सेकेंड y स्क्वायर, ए प्लस का लेफ्ट को शिफ्ट होगा -2y और ये माइनस का बनेगा +7 इज इक्वल टू 0। देखो जनरल फॉर्म में हमने शिफ्ट किया। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, एक्स का कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो अब्सेंट है। तो इसके बदले क्या लेना है? 0 लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कांस्टेंट टर्म की जगह पे 0 इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किए। देखो इससे कंपेयर करो, ये जो है जनरल फॉर्म। अब हमें a की वैल्यू लिखनी है। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 होता है। b मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 0 और c मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -4। y स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y का कोएफिशिएंट है -2
और c मतलब कांस्टेंट टर्म है हमारा 7। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट मतलब b की वैल्यू यहाँ पे 2 है और c मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है। ओके, अब प्रैक्टिस से 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ, कोई भी लिखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते समय ये 4 रूल फॉलो करना जरूरी है। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो लेटर है आप कोई भी लेटर वहां पे ले सकते हो। और सेकंड एग्जांपल मैंने लिया 3y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडल में कांस्टेंट y का जो कोएफिशिएंट है वो टर्म एब्सेंट है, वो हम 0 डाल के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब प्रैक्टिस से 2.1 का सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दिया है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है, तो हमें डिटरमाइन करना है फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो रूल मैंने बताए वो रूल हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल हाईएस्ट इंडेक्स 2, इसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है। ए बी सी आर रियल नंबर। ए की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 2 है, बोथ आर रियल नंबर है। ए इज नॉट इक्वल 0, ए यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है मतलब 0 नहीं है। और 1 वेरिएबल इज प्रेजेंट, यहाँ पे x मीन्स 1 वेरिएबल है। तो यहाँ पे आंसर हमें सिर्फ ए लिखना है। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देन सेकंड एग्जांपल, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो मतलब टोटल टर्म हमें लेफ्ट को शिफ्ट करना है। देखो यहाँ पे y स्क्वायर ए प्लस का बनेगा -2y और ए माइनस का बनेगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब रूल्स कंपेयर करो। हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, ए बी सी रियल नंबर, ए बी मीन्स -2, सी मीन्स 10 रियल नंबर है। ए इज नॉट इक्वल 0, ए की जगह 1 है मतलब 0 नहीं है। और 1 वेरिएबल y ओनली 1 लेटर प्रेजेंट है। देयरफॉर यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फुल फॉर्म में लिखो, मैंने पहले जैसे लिखा वैसे। अब ये जो इक्वेशन है वो पहले हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। y इंटू वाई स्क्वायर हो गया y क्यूब प्लस यहाँ पे अगर y से मल्टीप्लाई किया तो 1 रहेगा और y इंटू 2y किया तो 2y मतलब y क्यूब ए प्लस का बनेगा -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब फर्स्ट रूल जो मैंने बताया हाईएस्ट इंडेक्स 2, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 3 है। तो नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रह गया और यहाँ पे x इंटू -2 हो गया -2x। जनरल फॉर्म में मतलब टोटल टर्म लेफ्ट को शिफ्ट करो
एक्स स्क्वायर ए माइनस का बन गया प्लस 2x और यहाँ पे प्रेजेंट है +1। अब रूल फॉलो करो, हाईएस्ट इंडेक्स है 2, देन ए बी सी, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ए बी सी रियल नंबर है, ए इज नॉट इक्वल 0, 1 है मतलब 0 नहीं है और 1 वेरिएबल प्रेजेंट है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फुल फॉर्म में लिखो। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो पहले m से टोटल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, बाद में 2 से टोटल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, m इंटू m हो गया m स्क्वायर, m इंटू -5 2 इंटू m 2m और +2 इंटू -5 हो गया -10 इज इक्वल टू 0। ये जो बीच में दो टर्म है वो लाइक टर्म है, तो इसमें प्रोसेस होगी, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव का क्या बनेगा, सब्ट्रैक्शन, 5 में से 2 माइनस तो -3m -10 इज इक्वल टू 0। अब रूल फॉलो करो, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, ए बी सी रियल नंबर है, थर्ड रूल है हमारा ए इज नॉट इक्वल 0, ए 0 नहीं है, और लास्ट रूल मैंने बताया कि 1 वेरिएबल प्रेजेंट है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसमें से लास्ट क्वेश्चन अब हमें देखना है, क्वेश्चन 2 का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन रहा है, यहाँ पे m³ + 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, इसका मतलब ये लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फुल फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। ओके, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, बाकी का पार्ट कल के लेक्चर में।